question on the unit amine can be asked like this, or you can have some other way around. Means if you have asked that what, how, and what is the product when a primary amines are reacting with the nitrous acid. जब कभी क्वेश्चन आए कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर जो प्राइमरी अमाइंस हैं वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं, तभी हम ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देंगे. तो लेट्स सी द क्वेश्चन. Write the structure of different isomers. Isomers means the structures or the compounds having a similar molecular formula but the different structures are there. Corresponding to the molecular formula C3H9N. The how many structures can be, a different structure can be drawn by this molecular formula. So let's see that. C3H9N. तो हमारा जो that is C3H9N. How many isomers are possible there? N is there means the for sure this compound is a amine, and C3 है for sure this is the एलिफेटिक अमाइन, क्योंकि C6 तो है ही नहीं, होता तो एरोमेटिक की बात करते, यहाँ एलिफेटिक अमाइंस की बात कर रहे हैं. एंड वी हैव टू राइट द आइसोमर्स. तो आइसोमर क्या हो सकता है? C एंड C. 3 C लिख दिया और साथ में एक N लिख दिया. N की जो वैलेंसी है दैट इज 2, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. बाकी जो हाइड्रोजन्स है वो कार्बन की वैलेंसीज को फुलफिल कर देंगे. तो लेट चेक. 3 1 2 3 and 1 N is there. 9 हाइड्रोजन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसे मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? दिस इज CH3 CH2 CH2 एंड NH2. ये एक आइसोमर हो गया. दूसरा आइसोमर हम किस तरह से लिख सकते हैं? दैट इज C एंड N एंड C. इस तरह भी लिख सकते हैं. और कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन 3. तो यहाँ अभी हम इसको सभी हाइड्रोजन को लगा के देख लेते हैं कि आर वी गेटिंग द 9 हाइड्रोजन्स. तो अगर यस तो फिर हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो क्या हो जाएगा? दिस इज CH3 CH2 एंड NH. और हम इस H को ऐसे भी लिख सकते हैं. यू कैन जस्ट राइट H ऊपर भी, कोई इशू नहीं है. ये साथ में लिख लो NH एंड CH3. यहाँ पे मुझे प्राइमरी अमाइन मिल रहा है. ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है. यहाँ पे एक है तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी अमाइन है. 2 स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास. और कोई आइसोमर पॉसिबल? लेट्स सी दैट. ये हमारा 1 हो गया स्ट्रक्चर. दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर. और ये तो बेटा इसका मैंने डिग्री बताई है. प्राइमरी है, सेकेंडरी है. अब हम और देख लेते हैं. वी कैन राइट थर्ड स्ट्रक्चर. कैसे लिख सकते हैं आप? C और N और C और C. आप ये C ऊपर भी बना सकते हो ना. नाइट्रोजन इज हैविंग 3 वैलेंसीज और कार्बन के पास हम इस तरह से 3 हाइड्रोजन दे देंगे तो वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी. ये कैसा बन गया? टर्शरी एमाइन बन गया. यहाँ पे क्या और भी पॉसिबिलिटी है? यस, एक और पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है. दैट इज एक और पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ नजर आ रही है यहाँ से. तो दैट इज द फोर्थ वन जो है हम कैसे लिखेंगे? दिस इज C और यहाँ पे एक तरफ में NH2 लगा देती हूँ और इधर C. कार्बन की 4 वैलेंसीज है तो इस तरह से ये लिखी जा सकती है. तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन 4, ये भी हमारा प्राइमरी एमाइन है क्योंकि यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है. तो जो आइसोमर मुझे मिले इनके पास 2 यहाँ पे प्राइमरी है, 2 प्राइमरी एमाइन है और एक टर्शरी एमाइन है और एक सेकेंडरी एमाइन है. This question carries a 4 marks. While we are writing isomers, we will get the 2 marks. Half marks for each. तो यहाँ पे 2 marks जो है वो आपको easily मिल सकते हैं.
Write IPAC names of the isomer which will liberate nitrogen gas on treatment with the nitrous acid. तो नाइट्रस एसिड के साथ इनमें से कौन कौन से रिएक्ट होंगे? नाइट्रस एसिड के साथ वही रिएक्ट होंगे जो कि प्राइमरी अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइन कौन कौन से हैं? एक ये वाला रिएक्ट होगा और एक ये वाला रिएक्ट होगा। ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, आइसोमर सारे हैं बट ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को इधर लिख लेते हैं। आइसोमर के हमने आईपीएसी नेम जो लिखने हैं, सो हाउ विल राइट, इसे भी इधर ले आते हैं। दैट इज CH3 NH2 एंड CH3। तो यहां पे इसको भी यहां से रख कर देते हैं। ये दोनों जो है इट सेज की write the IPAC name of the isomer which will liberate nitrogen gas on the treatment with the nitrous acid। तो अब हम इसका यहाँ पे रिएक्शन भी दिखा देंगे। नाइट्रस एसिड मतलब सोडियम नाइट्राइड को HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग दी एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, सॉरी 2CH2 and N2 प्लस Cl माइनस। ये मुझे यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट मिला है जिसे हम क्या करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे एंड वी आर गेटिंग CH3 CH2 CH2OH प्लस HCl एंड N2। तो सिमिलर इसका रिएक्शन भी सेम ऐसा हो जाएगा, प्लस सोडियम नाइट्राइड के साथ आप HCl को लो टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करवाए, यहाँ पे आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड C, यहाँ पे H और N2Cl एंड CH3, जिसे आप फर्दर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करो एंड यू आर गेटिंग CH3 CHOH CH3 प्लस N2 प्लस HCl। तो इस तरह से दोनों आपको जो है वो क्या दे देंगे, नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। यहाँ पे इसका आईपीएसी नेम लिखना है तो 1 2 3 3 है, 3 के लिए क्या आता है प्रोपेन, और E को हटा के हम एमाइन लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोपेन। E नहीं लिखना, साथ में आपने लिख देना एमाइन, प्रोपेन एमाइन इसका नाम है। इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, आईपीसी नेम लिखना है आपने, एन के साथ क्या लगा हुआ है इधर हम देखेंगे 1 2 3, तो प्रोपेन है, हम इसका नाम, ये भी प्रोपेन है, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, प्रोपेन 2 एमाइन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है ना, तो प्रोपेन 2 एमाइन, यहाँ पे प्रोपेन अमाइन है, या 1 प्रोपेन अमाइन कर लो, ये 2 प्रोपेन अमाइन है, ये 1 प्रोपेन अमाइन है। So this is the way how we will write the answer to this, and here for this you will get the 3 marks, and we wrote the IPC name, we wrote the reaction, so hope you got some ideas how you can write the answer, and see you in the next video. Subscribe my channel for the coming new updates.